देखिए, एक तो लेट लतीफ़ी बहुत ज़्यादा है आरआरबी में, क्योंकि लड़कों को, आपको पता है कि जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है तो सबका एक शेड्यूल रहता है। आरआरबी का कोई शेड्यूल नहीं है, लड़का अंधकार में है। लेकिन फिर 19 में वैकेंसी निकली, नोटिफिकेशन था कि 19 के जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं हुआ। 20 के बाद 20 में कोरोना आ गया, ये सब चीज़ को लेते हुए 21 में एग्ज़ाम हुआ। फिर रिजल्ट के लिए हम लोग ने ट्वीट किए, उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे। तो 20 गुना का मतलब क्या होता है, जितनी सीटें हैं उसकी 20 गुना। अब जैसे आप ही से कहेंगे कि दो कोई सीट है 2, उसकी 20 गुना, तो 2 में 20 का गुणा करिएगा 40 हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने क्या किया ना कि एक लड़के का 5-5 कैटेगरी में रिजल्ट दिया है, और लगभग 3,80,000 लड़कों का रिजल्ट नहीं आया। मतलब वो रिजल्ट 10 गुना ही है, 10 से 11 गुना है, और उसी को 4 बार काउंट करके उसको कह रहा है कि ये 20 गुना हो गया है यहाँ पर। तो मेन इसे ही समस्या है। और जो 20 गुना से लड़के छंटे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नौकरी मांग रहे हैं, उनका कहना है कि हम योग्य हैं, हमें सेकेंड फेज में बैठने का मौका दिया जाए। और अगर आरआरबी सेकेंड फेज में बैठने का मौका दे देती है तो ऐसे बहुत ज़्यादा लड़के नहीं हैं, 3,80,000 लड़के हैं। क्या इतनी बड़ी संस्था आरआरबी 3,80,000 लड़कों का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकती है? और वो पैसे तो दिए ही हैं वहाँ पे कंडक्ट कराने के लिए। हाँ, ये अलग है कि जब फॉर्म भरा गया था पहले स्टेज के लिए तो 80 लाख के आसपास फॉर्म थे, तो 80 लाख का एग्ज़ाम एक बार में संभव नहीं है। लेकिन उसको शॉर्ट लिस्टेड करके सेकेंड फेज में उसे लगभग वही अभी 7.5 लाख, लगभग 3,50,000 लड़कों का क्वालिफाई कराया गया, जबकि क्वालिफाई होना चाहिए था 7 लाख। लेकिन ये क्या है कि उन्हीं लड़कों को 2 बार काउंट किया है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का लड़का है उसको 2 बार काउंट किया है कि ये ग्रेजुएशन लेवल वाले में भी क्वालिफाई है और इंटर लेवल वाले में भी क्वालिफाई है। तो ये बताइए, वो ग्रेजुएशन वाला है किसके सीट को खाया है? इंटर वाले का। ग्रेजुएशन का लड़का को कट ऑफ गया है 80 के अराउंड फिगर, और इंटर वाले का 93। तो यही नाइंसाफ़ी है थोड़ी सी इंटर वाला। अरे आरआरबी को भी समझना चाहिए, मौका दे तो भाई, छांटना है वहाँ छांट देना। लड़का नहीं ना कहेगा कि हमको छांट दिया, तो मौका बस चाहिए उसको, नौकरी नहीं चाहिए, मौका दे दीजिए, वो साबित करेगा अपने को, बस यही कहना। आप जो मुहिम चला रहे हैं, क्या उसका असर दिख रहा है? उससे कुछ फायदा हो रहा है? फ़ायदा के लिए तो आदमी मुहिम चला रहा है, वरना अगर बस हंगामा करने से तो कोई वो नहीं है। मतलब सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये रेलवे को भी सोचना चाहिए लड़कों के बारे में, क्योंकि रेलवे एक तरह से कहिएगा तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब उसमें भी अगर इस तरह से रहेगा लड़कों का, आपको छांटना है, आप छांट लीजिएगा आगे जाके। समझना चाहिए उन लोग को भी कि सारे टीचर पागल नहीं हैं। उनका कहना है कि टीचर्स के कहने पर तो हम लोग चुप हो जाते हैं, तो स्टूडेंट अपना समझेगा। हम लोग तो रोक के रखे हैं, वरना अगर हम लोग ये छोड़ दें कि तुम अपना समझ जाओ तो उतर जाएगा स्टेशन पे, क्या दिक्कत जाएगा? लड़का को नहीं पता है कि राजधानी ट्रेन में वीआईपी बैठते हैं लोग, रोकोगे तो बात सुन लेगा। हम लोग रोक के रखे हैं किसी भी टीचर से सोच के। अब उस उल्टे हम ही लोग को बोल रहा है कि ये लोग चढ़ाए हैं। लड़का पागल है, वो ग्रेजुएट है, ये समझना चाहिए उनको भी। 2019 में फॉर्म आया था, एग्ज़ाम नहीं लिया, 8 मिलियन ट्वीट किया गया तो एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद 6 मिलियन ट्वीट हुआ रिजल्ट देने के लिए, तो भी रिजल्ट नहीं दिया। फिर एक बार फिर ट्वीट हुआ 1 दिसंबर को, 8 मिलियन फिर ट्वीट हुआ तो फिर रिजल्ट दिया। रिजल्ट देने के बाद ऐसा काम किया है। नॉर्मलाइजेशन हम आपको कहते हैं कि दुनिया का, आरआरबी के पास ही अगर कोई ऐसा आदमी है वो बना दे वीडियो कि देखो भैया हम बहुत होशियार हैं, हम नॉर्मलाइजेशन समझा सकते हैं, नहीं बना पाएगा आरआरबी। हम लोग को राष्ट्रपति का नॉर्मलाइजेशन पता होता है, आरआरबी का नहीं पता चल पाता। तो एक तो ये नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ी है, दूसरा टाइम पर ना एग्ज़ाम होना है ना कुछ। 35,000 वैकेंसी निकला है, उसको 5-5 हज़ार करके हर साल निकाल दीजिएगा तो लोग तो जुड़े रहेंगे ना जी। और हम आपसे कहते हैं हर साल रेलवे में 6,000 कर्मचारी रिटायर होते हैं, बिल्कुल। तो फिर 6,000 वैकेंसी क्यों नहीं आती है? तो ट्रेन उल्टेगा, कहीं ट्रेन दूसरे पे चढ़ जाएगा। अभी एगो ट्रैक्शन मोटर छोड़ दिया उसका, भाई आप टेक्नीशियन की बहाली लीजिए। ट्रैक्शन मोटर ओवरहॉलिंग में था, 3 दिन लेट था, उसका ड्यू डेट हो गया था। ट्रेन जो अभी गिरी है तो क्या था, कर्मचारी कम है। हर साल आप 6,000 रिटायर कर रहे हैं, 7,000 कर रहे हैं, किसी साल तो 15-15 हज़ार रिटायर हो जाते हैं, लेकिन हर साल वैकेंसी नहीं रहती है। और हम आपको कहते हैं ये जो 2019 में वैकेंसी आई थी, तो ये उस समय की बहाली बताई गई थी कि 35,000 की कमी है 2019 में, और अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया। यानी अभी सोचिए, अभी जब बताया गया था तो अभी भी कर्मचारियों की कमी में जूझ रहा है। तो ये सब की बातें मैं कहा जाता, डूबते को तिनके का सहारा कर रहा हूँ। 2019 में इसकी बहाली आई थी, इतने साल गैप हुए, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण क्या, मुख्य कारण क्या रहा? कोई कराना ही नहीं चाहता।
मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम लोग अगर ट्वीट कराना छोड़ दे तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो ट्विटर बहुत बड़ा हम लोग के लिए हथियार है, जिसमें मतलब बहुत बड़ा लड़कों सपोर्टेड है यहाँ हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। इवन हम आरआरबी के चीफ से भी बात किए, मुजफ्फरपुर चीफ से भी बात किए, पटना चीफ से भी बात किए। उनका कहना है कि खान सर आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बात है, इसको हम अगली बार से लागू कर देंगे। ये वाला हमसे नोटिफिकेशन जो निकला है वो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने वो झुक गए, यानी झुके नहीं। देखिए बात उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी ये है कि वो लोग सेट नहीं करते हैं नोटिफिकेशन को। गलती उन लोगों ने शुरू में क्या किया कि अगर आप इंटरमीडिएट के लड़के को, ग्रेजुएशन के लड़के को एक साथ बैठा के आप एक सिंगल एग्जाम ले रहे हैं, तो रेलवे ने सोचा कि इससे पैसा, मैन पावर, सब चीज़ बच जाएगा। तो आपको चाहिए कि एक साथ एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाले को अलग क्वेश्चन दे देते, इंटर वाले को अलग क्वेश्चन दे देते, कोई हंगामा नहीं होता, क्वेश्चनवा एक ही दिए, निकल गया ग्रेजुएशन वाला, पीट गया ये वाला। बस यही ना कहना है। हम लोग तो एक शिक्षक है ना, हम कैसे, हमारे पास ग्रेजुएशन वाला भी विद्यार्थी है, इंटर वाला भी है। और वही बात कि अगर आपको ग्रेजुएशन ही लेना है तो 2019 में जो लड़का इंटर लेवल पे फॉर्म भरा था ना, वो तो अभी ग्रेजुएट हो ही गया है 2022 में, समझ रहे हैं ना। तो बस यही कहना है अब के जिस